Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start the second lecture of the gaseous exchange chapter, that is gaseous exchange in plants. कल हमने थोड़ा सा गैशियस एक्सचेंज के बारे में देखा था, ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन और ये जो टर्मिनोलॉजी थी इसको देखा था। प्लांट में गैशियस एक्सचेंज कैसे होगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनमें गैशियस एक्सचेंज किस तरह होगा वो पढ़ेंगे। तो आज हम प्लांट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नो हैव ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अब एक बात समझ ली कि जो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या होता है कि एक ही सेल जो है वो खुद अपना जो है रिस्पॉन्सिबल होता है गैशियस एक्सचेंज के लिए। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसका पूरा जो सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो ये खुद गैशियस एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरह से अगर दो चार सेल्स मिलते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो वो जो है आराम से गैशियस एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन अगर प्लांट और मल्टी सेलुलर जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसमें अगर गैशियस एक्सचेंज एक सेल से दूसरे तो वो बहुत देर लग जाएगी और बहुत टाइम लग जाएगा गैशियस एक्सचेंज होने में। तो इस तरह से उनमें कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से उनमें गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो, ठीक है। तो अब गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट में वो तीन तरीके से पढ़ेंगे। नो डाउट सब ने पढ़ा हुआ है, स्टोमेटा जो है 90% ऑफ जो गैशियस एक्सचेंज होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है। उसके बाद जो है हमारे पास लेंटी सेल्स हैं और यंग लीफ और स्टेम है, उसके ज़रिए भी होगी, क्यूटिकल के ज़रिए भी होगी, वो भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, स्टोमेटा सबको पता है कि ये छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ या फिर यंग स्टेम में भी ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांट लीफ है हमारे पास। लीफ को अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो ऊपर की लेयर होती है दैट इज़ अपर एपिडर्मिस, और इसके ऊपर एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बंडल ऑफ मीजोफिल सेल्स मौजूद होती हैं और इनके बीच में एयर स्पेस जो मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है ये है मीजोफिल सेल्स। और नीचे की जो लेयर है दैट इज़ लोअर एपिडर्मिस जहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टोमेटा मौजूद होती है जहाँ से गैसेस इन और आउट होती हैं, और ये सारी एयर स्पेसेस मौजूद हैं। लीफ फेसेस टू सिचुएशन। अब यहाँ पर लीफ जो है वो दो सिचुएशन फेस करता है, एक डे टाइम में, दूसरा नाइट टाइम में, ठीक है। मीजोफिल सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एल्वेज इज रिस्पायरेशन। अब डे के टाइम क्या होता है कि मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रिस्पायरेशन भी होती है। अब देखिए यहाँ पे रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन सॉरी फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसमें से जो ऑक्सीजन प्लांट बना रहा है वो रिस्पायरेशन में यूज़ हो रही है, और रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो रिस्पायरेशन में यूज़ हो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो प्लांट यूज़ कर रहा है रिस्पायरेशन में, फूड को तोड़ने के लिए, एनर्जी के लिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, सरप्लस ऑक्सीजन है, वो प्लांट क्या करेगा, बाहर एनवायरनमेंट में एक्सक्रिएट आउट कर देगा सरप्लस ऑक्सीजन, जिसको हम जो दूसरे जानदार हैं वो जो है उसको सांस लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह नाइट टाइम की कहानी देख लेते हैं कि नाइट टाइम में क्या होगा कि जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें सिर्फ रेस्पायरेशन होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा रात के टाइम। तो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। अब रात के टाइम क्या होगा कि पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ कर रहा था अब जो है वो यूज़ नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस में, और वो भी इन्वायरमेंट में जो है वो रिलीज। तो इस तरह रात के टाइम जो है पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और इंसान भी, बाकी जानदार भी। तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा हो जाती है रात के टाइम, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लेंटी सेल्स हैं। अच्छा, लेंटी सेल्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि लेंटी सेल्स भी पोर्स होते हैं, छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। सर्टन पोर्स इन लेयर ऑफ द बार्क। बार्क से कहते हैं छाल को कहते हैं, ठीक है, छाल
जो पौधे के ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, प्रेजेंट ओनली वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट्स में ये मौजूद होता है। और वुडी स्टेम हम उससे कहते हैं जिसमें अभी क्लोरोफिल फंक्शनिंग ना हो, क्लोरोफिल ना हो, उसमें वुड जो है वो बनना स्टार्ट हो गया हो, डेड हो गए हों उस क्लोरोफिल के सेल्स। लेंटी सेल्स आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। अब लेंटी सेल्स में अब देखिए जहाँ पर मैं बना रही हूँ कि ये जो तना है इसके ऊपर आपको पोर्स नज़र आएंगे, ठीक है, पोर्स नज़र आएंगे तने में, जिसको हम कहते हैं लेंटी सेल्स। तो कुछ ना कुछ गैसियस एक्सचेंज जो है इन सेल्स के ज़रिए हो जाती है। उसके बाद रूट्स पे आ जाते हैं कि डिफ्यूजन इन आर आउट ऑफ द एयर थ्रू द जर्नल सरफेस ऑफ यंग रूट्स। अब देखिए एक मेजर रूट होती है और देन एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, बाकी सारी रूट्स होती हैं। तो रूट का क्या है कि उसकी जो जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सरफेस के, तो वो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो एयर है उसके साथ जो है ये सिंपल अपनी गैसियस एक्सचेंज कुछ हद तक कर लेते हैं। और क्यूटिकल में भी मैंने आपको बताया था कि जो पतली सी एक सिंगल लेयर की सेल होती है ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर प्लांट में, उसके ज़रिए भी थोड़ी बहुत गैसियस एक्सचेंज जो है वो होती है, क्योंकि उसमें भी स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद अब कुछ प्लांट्स जो हैं वो एक्वाटिक भी होते हैं, पानी में रहने वाले पौधे जो होते हैं वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो गैसेस डिज़ोल्व होती हैं उनको लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होती है वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी पानी में ही रिलीज़ कर देते हैं। यानी ज़ाहिर सी बात है इनका जो हैबिटाट है वो पानी है, वाटर है। तो ये वाटर में जो गैसेस डिज़ोल्व होंगी उसको जो है यूज़ करेंगे और रिलीज़ भी उसी वाटर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।